सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी चीज़ का ज्ञान और कला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर व्यक्ति हर चीज़ का ज्ञान नहीं रखता। आज धर्म के संबंध में तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो आप गुरु की तलाश करते हैं, भाई गुरु महाराज हमें कोई उपदेश दें, क्योंकि वो इस संबंध में जानते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में गुरु ही काम नहीं करेंगे। जब लौकिक क्षेत्र होते हैं, आज गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में किसी राजा की हुकूमत, किसी भगवान का फरमान, किसी गुरु के फरमान का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजातंत्र में कानून में आस्था और श्रद्धा का महत्व नहीं होता। कानून में कानून से ही हम किसी चीज़ को जीत सकते। कानून को ही अपनी बात सिखा सकता है। तो आज जो वकील लोग होते हैं, इनका समाज का इनके प्रति बहुत बड़ा दायित्व है कि उनकी बात समझें, जो अच्छे वकील हैं। देखो, अभी कल परसों भी मैंने कहा था, यदि तुम चाहो कि किसी रास्ते में 100% ही कोई रास्ता हो जिसमें एक्सीडेंट ना हो, अच्छे बुरे सब स्थानों पे होते हैं। एक पेड़ पे फल लगते हैं, सभी फल अच्छे होते हों ऐसा कोई नियम नहीं है उसमें कुछ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फल बुरे हो जाते हैं। तो समाज को अच्छे वकीलों को, अच्छे एसोसिएशन अच्छे बनाना चाहिए और उनको उनकी बात पर बहस करके डिस्कशन करना चाहिए। तुरंत ही अदालत का सहारा मत लो। समाज के अंदर जो आपके उस कानून को जानने वाले हैं, पहले एक सामाजिक नागरिक होने के पहले जो जिस विषय का ज्ञानी है उससे पहले परामर्श करना चाहिए सामाजिक के नाते। कोई पुलिस में है तो उसको पुलिस ऑफिसर मान के सलाह ना करें। वो पुलिस ऑफिसर हमारे जैन समाज का है तो हम उसको जैन मान करके उससे परामर्श करें कि भाई आप मेरे जैन हैं और इस संबंध में ज्ञाता हैं, आप मुझे एक साधर्मी के नाते सलाह दीजिए। इसी प्रकार समाज के लिए अपने नगरों में जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको मात्र वकालत की दृष्टि से नहीं, एक समाज में कोई व्यक्ति है जो कानून को जानता है, जो कानून का ज्ञाता है, उसको एक सामाजिक के नाते उससे परामर्श करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और यदि ये समाज में परंपरा रहेगी तो समाज को हर ज्ञान के मान करने वाले लोगों का लाभ मिलेगा। पुलिस में है तो उस संबंध भी ज्ञान मिलेगा, वकील है तो उस संबंध में ज्ञान मिलेगा, कोई ऑफिसर है और जैन समाज का कोई ऑफिसर है तो एक जैनत्व के नाते आप कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर से नहीं मिलिए। ये मान के मिलिए कि हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी है और हम उसके पास जाएं कि भाई हम अभी आपको पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम आपको गौरव है कि आप हमारी समाज का व्यक्ति इतने पद पर बैठा है, अतः हम एक समाज के नाते आपसे हम परामर्श चाहते हैं कि हमें क्या करना है। तो हर क्षेत्र का यही है। धर्म क्षेत्र के संबंध में आपको गुरुओं को तलाश करना पड़ती है। तो ये मान के नहीं कि वो मात भग महाराज हैं तो इसलिए नहीं, तुम्हें ये मानना चाहिए कि वो हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरु हैं तो हमें अपने गुरु का मान करके उनसे परामर्श करके धर्म की क्रिया करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो अपना माने समाज, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा वकील है, ये मेरा पुलिस ऑफिसर है, ये मेरा फलाने पोस्ट पर है, मेरा शब्द लगाओ उसको। जब तक मेरे की आत्मीयता नहीं आएगी तब तक हम सामने वाले से लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं तो समाज को यही कहता हूँ कि किसी से लाभ लेना है तो पहले रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप का अर्थ ये वकील हैं या मेरे वकील हैं, कहता है मेरी समाज का वकील है, पहले ये भाव मन में आ जाए। वकील तो सभी हैं, सभी दुनिया में हैं, लेकिन उस किसी वकील के पास जा रहे हो तो ये मेरी समाज का वकील है, मेरे समाज का कलेक्टर है, मेरी समाज का पुलिस ऑफिसर है, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे शास्त्र हैं। ऐसी भावना के साथ तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा परामर्श मिलेगा जैसे घर में बाप बेटे को देता है, परिवार बैठ के देता है। हर किसी व्यक्ति से एक पारिवारिक संबंध बनाओ, एक आत्मीयता का संबंध बनाओ, और समाज यदि ये आत्मीयता के संबंध हर क्षेत्र में बना लेती है तो समाज इनसे बहुत बड़ा लाभ ले सकती है, लेना चाहिए।